Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारी ये जो क्लास हो रही है 31 नंबर की हमारी ये क्लास हो रही है और आज हम नाउन का पार्ट थर्ड करेंगे। आज हम नाउन का पार्ट थर्ड करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे आराम से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम बढ़ रहे हैं आगे। ये हमारा मिशन चल रहा है 2021। हमारी क्लास नेवी, एयरफोर्स और एनडीए मैं कहूँ तो डिफेंस की हर एक कैटेगरी के लिए है। इवन सीडीएस की कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी है। अगर मैं डिफेंस से हट के बात करूँ तो सभी के लिए, एसएससी, सीजीएल, एक्सवाईजेड सभी में जिसमें भी प्रोनाउन आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। ये हमारी टीम है, जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, पीडीएफ्स वगैरह चाहिए बच्चा, तो आप टीम स्पेस आरएस सर करके ये टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ये अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मेरा अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो संजय कुमार के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस मिलती है। इस प्रकार की मेरी कोई प्रोफाइल है। अगर किसी बच्चे को एनडीए का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा ये वाला कोड यूज करें RSR लाइव, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे बच्चा, उससे पहले मैं आपको RS यूट्यूब चैनल की क्लासेस के बारे में बता दूं। बच्चा 10 बजे हमारी जो क्लासेज स्टार्ट होती है वो 10 बजे से स्टार्ट होती है और 5 बजे एंड होती है। 4 बजे लास्ट क्लास होती है। 10 बजे आपको फिजिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास मिलती है, 11 बजे आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास मिलती है और 12:15 बजे आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास मिलती है, जो कि अभी चल रही है। इसके बाद में 1:30 बजे अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी वॉरियर्स, उस पर 1:30 बजे RS सर की फिजिक्स की प्रैक्टिस की क्लास होती है और 2:30 बजे इस चैनल के ऊपर मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है और 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर वोकैब स्टार्ट वापस से आगे कंटिन्यू करेंगे। 15 पार्ट हमने कर लिए थे, आज हम 16 नंबर का पार्ट वोकैब का करेंगे। तो ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। और बच्चा हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन पढ़ रहे थे। और प्रोनाउन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा बच्चा, पर्सनल प्रोनाउन हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया और पजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया। मैंने आपको बहुत डिटेल से 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, केवल पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के ऊपर ही मैंने बात करी थी। आज मैं बात करने वाला हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसा होता है, उसकी बात करने जा रहा हूं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही साथ मैं बात करने जा रहा हूं एम्फासिजिंग प्रोनाउन। ये 2 प्रोनाउन है, ये सिर्फ नाम लिखे हुए बोर्ड के ऊपर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, ये सिर्फ नाम है। ये होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, इसका फेस कैसा है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, वो जानना सबसे जरूरी है। और उनका यूज कैसे होता है ये जानना है। अगर किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा हुआ है, किसी प्रोनाउन के साथ में, पर्सनल प्रोनाउन ही कहूंगा मैं मोस्टली, कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा हुआ है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन बन जाता है। खुश रहो सभी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन बन जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन के साथ में सेल्फ लग जाए या सेल्वे लग जाए पीछे की तरफ, तो सर वो रिफ्लेक्सिव या एम्फासिजिंग प्रोनाउन होता है। पहली बात। दूसरी बात बच्चा, ये सेल्फ हमेशा क्या होता है कि सेल्फ हमेशा सर सिंगुलर होता है। सेल्फ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सेल्वेज सर हमेशा प्लूरल होता है। सेल्वेज हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। और सर हमने नाउन में पढ़ा भी था कि सेल्फ का प्लूरल बनाने के लिए हमें इस एफ को हटाना पड़ता है और इस एफ को हटाकर हमें VES जोड़ना पड़ता है। तो SEL और SEL के बाद में एफ को हटा दिया और VES हमने जोड़ दिया, तो ये सिंगुलर था और ये प्लूरल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ूंगा और आगे बात करूंगा। अभिनव विराट बोला सर सीप का प्लूरल बताओ। बेटा एक बार वीडियो जाकर देख ले, है ना। आगे बढ़ते हैं। माई सेल्फ पढ़ा क्या रहा हूं? नाउन पढ़ा रहा हूं क्या मैं? है? यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माई सेल्फ। क्या लिखा हुआ है? माई सेल्फ। मैंने आपको बताया था जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, तब कहा था कि आई नामक शब्द दिखने में सिंगुलर होता है लेकिन उसका यूज
प्लूरल के साथ में होता है, उसका यूज प्लूरल के रूप में होता है। लेकिन यहां पर सिंगुलर है इसलिए आपने क्या लगाया, सेल्फ लगाया है। इसका मतलब कहीं भी आपको माई सेल्फ नजर आए तो वो माई सेल्फ नामक शब्द क्या होता है कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है। और बच्चा ये माई सेल्फ ही होता है। गलती कैसे मिलेगी, कॉमन एरर में आपको, कॉमन एरर में बंदा दे सकता है आई सेल्फ लिखा हुआ, गलत हो जाएगा। बंदा आपको लिखकर दे सकता है मी सेल्फ, ये भी गलत हो जाएगा। बंदा हो सकता है कि आपको लिखकर दे दे माई सेल्वेज, क्या लिख कर दे दे, माई सेल्वेज, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऐसे छोटे छोटे एरर आ जाते हैं। आई सेल्फ गलत हो गया, मी सेल्फ गलत हो गया, माई सेल्वेज गलत हो गया। ये सिर्फ माई सेल्फ ही होगा, ये सिर्फ क्या होगा, माई सेल्फ ही होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं ओवर के ऊपर। अब सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सर वी होता है, वी का ओवर बनता है, उसके बाद में अस बनता है, उसके बाद में ओवर्स बनता है, और फिर अब हम बना रहे हैं सर ओवर सेल्वेज। अब हम क्या बना रहे हैं, ओवर सेल्वेज। तो सर सेल्फ और सेल्वेज लगता है तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है। बच्चा मुझे आप बताओगे ये वी क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल, कि सर हमने तो प्लूरल पढ़ा है, ये प्लूरल ही होता है। तो बच्चा जब ये प्लूरल होता है इसीलिए आपने क्या लगाया है, सेल्वेज लगाया है। इसी वजह से आपने क्या लगाया है, सेल्वेज लगाया। तो ये ओवर सेल्वेज ही होता है। अगर आप ओवर सेल्फ करते हैं तो गलत हो जाएगा, अस सेल्फ या अस सेल्वेज करते हैं तो गलत हो जाएगा, वी सेल्फ या वी सेल्वेज करते हैं तो आपका ये शब्द गलत हो जाएगा। ये सिर्फ ओवर सेल्वेज ही होता है, और ये फर्स्ट पर्सन था आपका जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे बढ़ना चाहूंगा। तीसरा वर्ड आपकी आंखों के सामने है, एक तो योर सेल्फ होता है और एक योर सेल्वेज होता है। सर दोनों कैसे, कि बच्चा मैंने आपको बताया हुआ है कि यू नामक जो शब्द होता है वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। लेकिन मैं ग्रामर की बात करूं बच्चा तो ग्रामर के अंदर ये हमेशा प्लूरल ही होता है। क्या होता है, प्लूरल ही। तो योर सेल्फ सिंगुलर सेंस में यूज किया जाएगा और योर सेल्वेज प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा। चौथा शब्द है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ ही होता है। आपको कहीं पर हिज सेल्फ भी लिखा हुआ दिख सकता है, हिज सेल्फ आपको कहीं पर लिखा हुआ हिज सेल्फ भी दिख सकता है, और वो हिज सेल्फ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हिज सेल्फ दिखाई देता है तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हर सेल्फ होगा, देम सेल्वेज होगा, और दुनिया का एकमात्र प्लूरल, दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा प्लूरल या बाप ऑफ द प्लूरल कौन है, दे है। और दे से ही बना है दे, देयर, देम, और देम के बाद में बना हुआ है देयर्स, और देयर्स के बाद में बना हुआ है देम सेल्वेज। तो ये देम सेल्वेज आपका प्लूरल है। इसी प्रकार से इट सेल्फ और वन सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ, ये जितनी भी चीजें आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखी ये सब के सब कौन से प्रोनाउन है कि सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। ये बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करूंगा। आगे बढ़ता हूं। अब मैं रूल्स की बात करने जा रहा हूं। ये पहला रूल है मेरी तरफ से, ये दूसरा रूल है और ये मेरा तीसरा रूल है। कहने का मतलब बच्चा ये है कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का क्वेश्चन कैसे आता है, कॉमन एरर कैसे आता है, और हम किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा ज्यादा रूल नहीं है, सिर्फ 3 रूल की बात करूंगा मैं, सिर्फ 3 रूल की। और वो 3 रूल कौन कौन से हैं बात करते हैं। पहला रूल मैं समझा रहा हूं, समझिएगा क्या बता रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देखना अभी। पहला रूल ये है कि बच्चा आपका सब्जेक्ट, समझिएगा मेरी बात, अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर सेम है, वाक्य के अंदर सेम है तो वो ऑब्जेक्ट गलत होगा। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट सेम है, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो वो ऑब्जेक्ट है ना वो गलत होगा। ये हो गई कॉमन एरर की बात। और हो सकता है कि बंदा यहां पे रिक्त स्थान दे दे और तुमसे 4 ऑप्शन देकर पूछे कि बता भाई आएगा क्या, कि सर समझ में नहीं आया कैसे। जैसे मैंने लिखा आई सी
मी। आई मतलब मैं, सी मतलब देखता हूं, मी मतलब मुझे। सभी प्यारे बच्चों को पता है कि ये आई बोलने वाला ही मी है, मतलब ये आई ही मी है। तो बच्चा ये मी गलत है, तो सर फिर आएगा क्या कि सर यहां पे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पे क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, माई सेल्फ आएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या समझाया इतनी देर में? मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट और अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम ही है, अगर बोलने वाला ही मतलब सामने वाले को बोल रहा है, सामने वाला ही खुद है, बोलने वाला सामने वाला ही खुद है, मतलब यहां पर सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट नामक शब्द गलत होगा। वहां पे हमें सेल्फ या सेल्वेज नामक शब्द का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? इट्स का पजेसिव प्रोनाउन कहां गया? इट्स का पजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं बनता? किसने बता दिया क्यों नहीं बनता है? कल मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि सर गलत पढ़ा रहे हो। मतलब हद हो जाती है जिनकी। मतलब क्या बताया? 70 बार बताया है। जब मैंने क्लास ली 2 दिन इन्हीं में तो खराब करे थे आपके। इट, इट्स, इट्स और इट सेल्फ सब पढ़ाया हुआ है, बस दिमाग कहीं घास चढ़ने भेज देते हो। ये सब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। पढ़ो तो सही। चलो दोबारा बात करता हूं मैं आगे फिर से। क्या आपको बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, है? आपका सब्जेक्ट और अगर ऑब्जेक्ट सेम हो, सुनिएगा ढंग से, अगर आपका सब्जेक्ट और अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम हो तो बच्चा ये ऑब्जेक्ट गलत होता है। इसकी जगह क्या आएगा कि सर इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा आगे बात करने जा रहा हूं दूसरे रूल पर। पहला रूल जो यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है इसको समझा देता हूं। मैंने बोला है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा ऑब्जेक्ट की जगह। समझा दिया? अब दूसरा पॉइंट इसकी बात कर रहा हूं, इसको समझिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इफ देयर इज सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बट मैटर में बी प्लेस देन नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहने का मतलब क्या बोल गया ये इतनी देर में? अंग्रेजी में क्या बोल गया सर? ये अंग्रेजी में ऐसे बोल गया, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट और तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा सब्जेक्ट और तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर सेम है, तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो हमने पढ़ा है कि सर ऑब्जेक्ट को हम हटाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे रूल में क्या बोल गया? दूसरे रूल में बोल गया कि तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन बात की जा रही है इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस की, किसी स्थान की बात की जा रही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में स्थान की बात की जा रही है। जैसे माता और पिता के बीच में किसी बेबी को सुला दिया तो सर स्थान की बात होगी, प्लेस की बात होगी, स्थान की बात होगी। तो फिर किसका यूज होगा? तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना जरूरी नहीं है। एंड लास्ट एंड फाइनल में बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। अगर आपने बाई के साथ में, अगर आपने बाई के साथ में, तीसरा रूल, अगर आपने बाई के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, अगर आपने बाई के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव या एम्फासिजिंग प्रोनाउन लगा दिया, रिफ्लेक्सिव या एम्फासिजिंग प्रोनाउन लगा दिया, मतलब सेल्फ या सेल्वेज वाला शब्द लगा दिया। वापस से बोल रहा हूं, बाई के साथ में आपने रिफ्लेक्सिव या एम्फासिजिंग प्रोनाउन लगा दिया, मतलब सेल्फ और सेल्वेज लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग क्या निकलेगा? जैसे मैंने बोला बाई माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। पहले मैं उन धुरंधरों से पूछना चाहूंगा जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, मुझे इसका मीनिंग बताओ बाई माई सेल्फ, फटाफट फटाफट। बाई माई सेल्फ, ये बाई क्या है कि सर बाई प्रेपोजिशन है, और माई सेल्फ क्या है कि सर माई सेल्फ एम्फासिजिंग प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सर बाई माई सेल्फ का मीनिंग क्या निकलेगा कि सर इसका मीनिंग निकलता है अकेला होना। इसका मीनिंग क्या निकलता है? अकेला।
इसका मीनिंग क्या निकलता है? अकेला निकलता है। सर इसका मीनिंग क्या निकलता है? अकेला निकलता है। पहला रूल क्या पढ़ाया कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो ये ऑब्जेक्ट गलत है, इस ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा या फिर एम्फासिजिंग प्रोनाउन आएगा, पहला रूल। दूसरा रूल ये बताया सर अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है और बात प्लेस की हो रही है, बात स्थान की हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं लगेगा, मतलब एम्फासिजिंग प्रोनाउन भी नहीं लगेगा। तीसरा रूल क्या पढ़ाया? तीसरा रूल ये पढ़ाया अगर बाई के साथ में, अगर बाई के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन आ जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि सर इसका मीनिंग निकलता है अकेला। इसका मीनिंग क्या निकलता है? अकेला। ये तीन रूल समझ में आ गए। तो चौथा रूल ये है कि कुछ वर्ब के बाद में, कुछ वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्रीन के ऊपर देख लो और कमेंट करके बताओ इतना समझ में आया या इसी को रिपीट करूं। फटाफट बताओ। आ गया? ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है सर बाई माई सेल्फ के द्वारा, मेरे बाई माई सेल्फ का मतलब मेरे द्वारा। बच्चा गलत है, आप गलत बोल रहे हो। एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर बाई माई सेल्फ का मतलब हो गया मेरे द्वारा। गलत है बच्चा, मेरे द्वारा नहीं होगा। बाई माई सेल्फ का मतलब मेरे द्वारा नहीं हुआ, बाई मी का मतलब मेरे द्वारा हुआ। बाई मी का मतलब मेरे द्वारा हुआ। बाई माई सेल्फ का मतलब हो गया कि अकेले नहीं करा है जो भी करा है। बाई माई सेल्फ का मतलब हो गया अकेला। बाई माई सेल्फ का मतलब क्या हो गया? अकेले नहीं करा है, किसी का साथ नहीं लिया। तो बाई माई सेल्फ का मतलब हो गया मैं अकेला। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रिपीट कर दो। बच्चा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब आई की बात, आई बोल रहा है और आई अपने ही बारे में बोल रहा है और आगे जाकर मी लिखा हुआ तो वो मी गलत है। ही है और ही अपने ही बारे में कोई बात कर रहा है तो आगे जाकर हिम गलत है। सी है, सी अपने ही बारे में बोल रहा है तो आगे जाके हर गलत है। अगर यू है, यू आगे जाकर यू की ही बात कर रहा है तो वो यू गलत है। क्या आएगा उसकी जगह कि सर उसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन आएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फासिजिंग प्रोनाउन क्या होता है? अभी 10 मिनट पहले इसी की बात कर रहा था। वो सेल्फ वाले शब्द, वो सेल्वेज वाले शब्द। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं लेकिन उनके बीच में बात ऑब्जेक्ट वाली नहीं हो रही, उनके बीच में बात स्थान वाली हो रही है। उनके बीच में बात स्थान वाली हो रही है और सर स्थान वाली बात होती है तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, एम्फासिजिंग प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि सर बाई के साथ में वो सेल्फ और सेल्वेज वाले शब्द आ जाए, मतलब एम्फासिजिंग प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? उसका मीनिंग निकलता है अकेला होना। उसका मीनिंग क्या निकलता है? अकेला होना। चौथा रूल है कुछ वर्ब है और इन वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फासिजिंग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उन वर्ब्स की बात अभी मैं आगे करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? रावण किल्ड बाई माई सेल्फ। हाँ, तो बाई माई सेल्फ का मतलब अकेले ने मारा है, मैंने अकेले ने मारा है, मेरे द्वारा उसका मीनिंग नहीं आएगा। चलो 4 के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये क्लियर हो गया हो तो ये तीनों रूल क्लियर हो गए तो अब मैं चलता हूं सीधा वो वर्ब जिनके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। वो वर्ब जिनके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फासिजिंग प्रोनाउन लगाना है। तो बच्चा एंजॉय, पहला शब्द यहां पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, एंजॉय। सभी बच्चे एंजॉय को यहां पर देखें। अगर आपको एंजॉय दिखाई देता है किसी वर्ब में, मतलब किसी सेंटेंस में अगर एंजॉय दिखाई देता है तो उस एंजॉय के बाद में अगर आपको प्रोनाउन लगाना है, कंडीशन दे रहा हूं, प्रोनाउन लगाना है। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल गया? एंजॉय के बाद में रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान में प्रोनाउन भरना है। 4 ऑप्शन आएंगे तो कौन सा प्रोनाउन भरा जाएगा कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरा जाएगा। बात समझ में आई? एंजॉय के बाद में
रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान के बाद में नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और तुम्हें ऑप्शन में दे दिए सारे प्रोनाउन। उन सारे प्रोनाउंस में से 4 प्रोनाउंस में से एक प्रोनाउन सेल्फ या सेल्वेज वाला है, तो आंसर वही होगा। पहली बात। दूसरी बात, इस एंजॉय के बाद में प्रोनाउन नहीं दे रखा, 4 ऑप्शन में वर्ब दे रखी है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। मतलब कंडीशन क्या भरवाना चाहता है अगला एग्जामिनर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर एंजॉय के बाद में 4 ऑप्शन वर्ब के हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और 4 ऑप्शन प्रोनाउन के हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ एंजॉय का? क्या एंजॉय वाला पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? मैंने इतना बोला है कि इस एंजॉय के बाद में बंदे ने आपको रिक्त स्थान दिया है यहां पे, और रिक्त स्थान में फिर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। उस 4 ऑप्शन के अंदर आपको उसने प्रोनाउन दिया है, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन बंदे ने प्रोनाउन नहीं दिया, बंदे ने आपको वर्ब दे दी। क्या दे दी? वर्ब दे दी। तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो ऐसे डिपेंड करता है वाक्य में क्या आ रहा है और क्या नहीं। तो पहला पॉइंट एंजॉय क्लियर। दूसरी वर्ब है एब्सेंट। सभी प्यारे बच्चों को पता है, कई बच्चे एब्सेंट कर देते हैं क्लास को, वो वाले बात होगी। अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना। अवेल का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना, और अवेल के साथ में अव नामक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एड्रेस के बाद में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अप्लाई के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। एक्विट का मतलब होता है किसी को आजाद करना, किसी को आजाद करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना, जैसे एम्फासिजिंग का मतलब क्या होता है? जोर देना। एम्फासिजिंग का मतलब क्या होता है? जोर देना। तो असर्ट का मतलब भी क्या होता है? जोर देना। बिजी व्यस्त होना, चीट धोखा देना, प्राइड घमंड गर्व करना। प्लम का मतलब होता है नोचना या फिर कोई चीज लगाना। और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी का अभिनंदन करना, किसी का अभिनंदन करना। हर्ट नुकसान करना, हाइड छुपाना या छुपना। रिजाइन, रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना। और इंट्रोड्यूस का मतलब अपने बारे में बताना। तो बच्चा ये कुछ वर्ब है, इन वर्ब्स के बाद में कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। कौन से प्रोनाउन का यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। वर्ब किस फॉर्म में आएगी? वर्ब तो किसी भी फॉर्म में आ सकती है यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ। वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी? किसी में भी आ सकती है। हाँ? यहां पे लिखा हुआ है एंजॉय, एब्सेंट, अवेल, एड्रेस, अप्लाई, एक्विट, असर्ट, बिजी, चीट, प्राइड, प्लम, प्रोस्ट्रेट, हर्ट, हाइड, रिजाइन और इंट्रोड्यूस। ये जितनी भी वर्ब लिखी हुई है बच्चा, इनके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। कौन से प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। मतलब इनके बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो सेल्फ या सेल्वेज वाला आएगा। वो कौन सा आएगा? सेल्फ या सेल्वेज वाला आएगा। मैंने चारों रूल पढ़ा दिए हैं, अब सिर्फ एग्जांपल्स की बात होगी। क्या ये चारों रूल समझ में आ गए हो? तो मैं एग्जांपल्स बताऊं। चारों रूल समझ में आ गए हो तो मैं एग्जांपल्स बताऊं। पहला रूल आपको दिया था मैंने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तो हो लेकिन बात स्थान की हो तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा आपको बताया था मैंने आपको कि अगर बाई के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो उसका मीनिंग निकलता है अकेला। और चौथा रूल मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स के बाद में सेल्फ या सेल्वेज लगाया जाता है और वो वर्ब्स ये है। आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? तो ये देखो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम, और यहां पर लिखा हुआ है बाय हिमसेल्फ। और इस बाय हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ? अकेला। इस बाय हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ? अकेला। अर्थ बताता हूं, सुनिएगा। ही मतलब वह, लाइक्स मतलब पसंद करता है, टू स्पेंड मतलब समय बिताना, टू स्पेंड टाइम का मतलब वह समय बिताना पसंद करता है अकेला। वह समय बिताना पसंद करता है अकेला। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, सी कैन डू ऑल द वर्क बाई हरसेल्फ। अब इस बाई हरसेल्फ का मतलब क्या होगा? अकेला। इस बाई हरसेल्फ का मतलब क्या होगा बच्चा? अकेला। सुनिएगा, किसी मतलब वह, कैन डू मतलब कर सकती है, ऑल द वर्क मतलब सारे काम अकेली। वह सारे काम अकेली कर सकती है। वह सारे काम अकेली कर सकती है। लड़की है तो अकेली कर दिया। आगे बढ़ता हूं। तीसरा उदाहरण, लेडी, लेडी होती है,
शुड नॉट वॉक। यहां पे बोला जा रहा है कि लेडी को अकेले वॉक नहीं करना चाहिए। बाई हर सेल्फ का मतलब हो गया अकेली, लेडी को अकेली वॉक नहीं करना चाहिए एट नाइट। तो इस बाई हर सेल्फ का मतलब क्या हुआ? अकेला। बाई हर सेल्फ का मतलब क्या हुआ? अकेला। चौथा पॉइंट, वी वेंट देयर, हम वहां गए, हम वहां गए, एंड और एंजॉयड और आनंद लिया। अब चौथा क्वेश्चन आ रहा है अपना, आपको वर्ब नजर आ रही होगी एंजॉय, और मैंने बताया था एंजॉय के बाद में, अब एक बच्चा पूछ रहा था सर कौन सी वर्ब आएगी, यहां सेकंड आ गई बच्चा, कोई सी भी आ सकती है ना, टेंस के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। तो एंजॉय के बाद में क्या लिखा हुआ है? ओवर सेल्वेज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका? वी, तो वी है तो आपने क्या लगाया यहां पर? ओवर सेल्वेज। क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि सर एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इन चार क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करो। फटाफट, अगर ये समझ में आगे हो तो आगे बढ़े। नो डाउट? चलिए सर, ओके सर, चलो आगे बढ़ता हूं। चार एग्जाम्पल बता दिए हैं, ये 5वां, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। अब स्क्रीन के ऊपर 3 एग्जाम्पल्स और है, समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि वी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, अवेल का मतलब फायदा उठाना, और फिर आवर सेल्वेज और ये ऑफ। ये कुछ बात है, इसकी बात करूंगा आगे मैं अभी। द अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चा अवसर। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। क्लियर है? तो सर हमें यहां पे नजर आई अवेल, और आपने बताया था कि अवेल के बाद में, अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो सर यहां पर अवेल के बाद में लिखा हुआ है ओवर सेल्वेज। तो क्या ये बात सही है क्या? कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट है वी, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? ओवर सेल्वेज बनेगा। क्यों बना? कारण दो सर, क्यों बना? क्योंकि सर अवेल लिखा हुआ है, और अवेल आने पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। जैसे एंजॉय आया तब किया था। अवेल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है फायदा उठाना, कि हमें फायदा उठा लेना चाहिए। अरे हमें खुद को फायदा उठा लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, अवसर का। दूसरा पॉइंट, अगला मतलब 6 नंबर का सेंटेंस, प्रमोद ने हिड, बच्चा वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, है ना। प्रमोद ने छुपा लिया, प्रमोद ने छुपा लिया। हिमसेल्फ क्यों आया? क्यों आया हिमसेल्फ? क्योंकि सर हाइड नामक वर्ब के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ही से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन ये प्रमोद है, और प्रमोद लड़का है तो ही हुआ, और सर ही हुआ है तो ही हिमसेल्फ हुआ है, ही हुआ है तो ही हिमसेल्फ हुआ है। अगर मी, योर, हिज कुछ और होता तो नहीं लगता, है ना। इसकी बात भी करेंगे आगे, और एग्जांपल्स और आएंगे अभी। तो दे रिजाइन, सर रिजाइन बताया था आपने, इधर लिखा हुआ था रिजाइन। उन स्पेलिंग्स के अंदर जो वर्ब्स लिखवाई थी उसमें लास्ट में इंट्रोड्यूस लिखा हुआ था, और इंट्रोड्यूस के ऊपर रिजाइन लिखा हुआ था। इंट्रोड्यूस के ऊपर रिजाइन लिखा हुआ था, और रिजाइन का मतलब भी बताया था उस टाइम पे त्याग पत्र देना। तो प्रमोद नहीं है, दे मतलब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और ये देख लो देम सेल्वेज, क्योंकि रिजाइन के बाद में देम सेल्वेज, त्याग पत्र दे दिया टू द विल ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी से उन्होंने त्याग पत्र, मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसे 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट। यार ठंड लग रही है भयंकर, बीमार नहीं हो जाऊं मैं कहीं। फटाफट बताइए बेटा, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, पढ़े आगे।
ठीक है बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ, हाइड हिड हिडन, हाइड हिड हिडन है ना। थोड़ी ठंड लग रही थी बेटा, इसलिए मैंने चेंज कर लिया थोड़ा, कोई नहीं, बीमार होने से बढ़िया है तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मतलब अपन ने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए थे? 7 है ना, 4 5 6 7 पढ़ लिए थे बच्चा। ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। अब हम बात कर रहे हैं 8 9 और 10 नंबर की। 8 9 और 10 नंबर के सेंटेंस की बात कर रहे हैं बच्चा। समझने की कोशिश करना कि माई मदर, माई मदर बोलते हमें समझ में आ गया सी की बात हो रही है। माई मदर बोलती हमें समझ में आ गया कि सर सी की बात हो रही है। मस्ट लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मतलब होता है सर देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना। क्लियर है कि सर देखभाल करना इसका मीनिंग होता है लुक आफ्टर का। और सर यहां पे लिखा हुआ है हर सेल्फ, और हर सेल्फ का मतलब होता है खुद। अगर बच्चा यहां पे सी है और इस सी की जगह केवल लिखा हुआ रहता हर, समझने की कोशिश करना। मदर है जो अपने आप की देखभाल करती है, मदर सी है, और यहां पे हर लिख देता मैं, तो ये हर क्या हो जाता कि सर गलत हो जाता। गलत हो गया तो सही कैसे होता कि सर सी का बनता है हर सेल। क्योंकि 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 मदर ही है जो अपनी देखभाल कर रही है। तो मदर और ऑब्जेक्ट, मतलब सी और ऑब्जेक्ट सेम है सर, और सेम होते ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सेम होते ही क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आगे चलता हूं, 9वां पॉइंट देखिएगा बच्चा। द सेंट, और सेंट का मतलब होता है बच्चा साधु। सेंट का मतलब क्या होता है? साधु। और मैं उम्मीद करूंगा साधु सभी समझते हैं। मैंने लिख दिया ही, मैंने क्या लिख दिया? ही। साधु जो होते हैं अक्सर, ऑफन का मतलब होता है बच्चा अक्सर। साधु अक्सर टॉक टू, बेटा ध्यान रखना टॉक के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है। टॉक्स टू मतलब बात करते हैं। साधु अक्सर बात करते हैं हिमसेल्फ, मतलब साधु अपने आप में ही बड़बड़ाते रहते हैं। साधु हो चाहे पागल हो, अपने आप से ही बात करता है। तो सर अगर यहां पे लिखा हुआ रहता है हिम, क्योंकि ही का तो हिम बनता है, अगर यहां पर ये हिम लिखा हुआ रहता तो सर गलत होता, जबकि बात सब्जेक्ट की ही ऑब्जेक्ट में कर रहा है, इसलिए हिमसेल्फ सही है। हिमसेल्फ सही है। 10वें क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, समझिएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, समझिएगा। इतनी देर से बच्चे सिर्फ एक ही कमेंट कर रहे थे पढ़ने के बजाय, पढ़ने के बजाय एक ही कमेंट कर रहे थे सर वो कौन सा रूल आ गया, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, स्थान की बात हो तो क्या करेंगे। देखो आ गया, देख लो, अब तसल्ली कर लो थोड़ी सी, है ना। और ऊपर पढ़ा दिया उसको भूल जाओ, है ना। तसल्ली बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज की। इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, 31वीं क्लास है और मेरी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई कि अभी तक मैं पढ़ा कैसे रहा हूं। पहले मैं रूल्स पढ़ाता हूं ढंग से, एक 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 चीज, और उसके बाद में सैकड़ों एग्जांपल्स देता हूं, तो तसल्ली रखा करो, है ना। चलो भाई, अगला पॉइंट है वी। वी मतलब बच्चा हम। पुट का मतलब होता है रखना, हमने रख दिया द बेबी को, हमने बेबी को रख दिया मतलब सुला दिया। हमने बच्चे को सुला, रखना ही नहीं है, सोचना पड़ेगा खुद को, है ना। खुद को रैशनल बनना पड़ता है, थोड़ा सा बुद्धिमान बनना पड़ता है कि वी मतलब हमने, पुट मतलब रख दिया मतलब सुला दिया, द बेबी बच्चे को, बिटवीन अस। अब ये वी और ये अस दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही है ना। वी और अस दोनों सेम है कि नहीं? कि सर बिल्कुल सेम है। और स्थान की बात भी हो रही है कि हमने, हमने से मतलब है कि तेरे और मेरे बीच में हमने किसको सुला दिया? कि बेबी को सुला दिया। और स्थान की बात होगी ना, बीच के अंदर, बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, तो सर स्थान की बात होगी, प्लेस की बात होगी। और वी और अस सेम है, तो सर सेम हो गया तो हमें ओवर से एल्वेज करना चाहिए? नहीं, क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्लेस की हो रही है। बात किसकी हो रही है? प्लेस की। और जब प्लेस की बात होती है तो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिएगा आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करूंगा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो कमेंट करो, फिर आगे बढ़ता हूं।
ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोनाउन आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन पढ़ा दिया बच्चा। 4 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन, हमने पढ़ लिया पजेसिव प्रोनाउन, हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमने पढ़ लिया एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। मैं आपको 4 प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं और अब हमारे पास में 5वां प्रोनाउन आया है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कुछ देर तक, फिर हम समझेंगे क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो देखिए बात करते हैं। सर यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव, पहले एक शब्द लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके बारे में समझाओ, है ना। प्रोनाउन तो हम बाद में समझ लेंगे। प्रोनाउन तो मारुति नंदन, बेटा क्या डाउट है? सर आवर सेल्वेज क्यों नहीं आया? बेटा उसमें बात प्लेस करे यार, यही तो गा रहा था रौनक इतनी देर से। स्थान स्थान स्थान, बिटवीन का मतलब के मध्य और के मध्य का मतलब स्थान ही हो गया ना। ठीक है, चलो कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव की मैं बात करने जा रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है इसकी बात कर रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव को थोड़ा सा समझिए। सर ये एक शब्द होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना। इसका मीनिंग क्या होता है? संकेत। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा? संकेत। और बच्चा संकेत क्या होता है? संकेत का मतलब हो गया सर इशारा करना, है इशारे तेरे। तो इशारा करना, इशारा करने की मैं बात कर रहा हूं। और सर इशारा करने से मतलब क्या है? यहां पे संकेत करने से मतलब क्या है? इसका मतलब सर संकेत वाले शब्दों की बात की जा रही है। कौन से शब्दों की बात की जा रही है? संकेत वाले शब्दों की बात की जा रही है। और जो संकेत वाले शब्द होते हैं वही प्रोनाउन है, संकेत सूचक शब्द। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब संकेत सूचक शब्द। और फेमस कौन कौन से शब्द है संकेत करने वाले? कि सर दिस, यह, वह, अरे वो, अरे ये, यही तो करते हैं ना। तो सर दिस, दैट, दीज और दोज। मैं पहले इन 4 शब्दों की बात करूंगा। पहले मैं इन 4 शब्दों की बात करूंगा, दिस, दैट, दीज और दोज। बच्चा ढंग से सुनना, अगर ये शब्द अकेले आए तो प्रोनाउन है। अगर ये शब्द अकेले आए तो प्रोनाउन है। अगर इन शब्दों के साथ में कोई नाउन आ जाए तो फिर ये प्रोनाउन नहीं है, तो फिर ये प्रोनाउन नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? दोबारा से देखिए, दिस के साथ में, दिस अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इनके साथ में कोई शब्द आ जाए जैसे दिस बुक, तो फिर ये दिस क्या है? कि सर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और सर दैट अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर दैट बुक लिखा हुआ है तो फिर ये दैट क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दीज अकेला आ रहा है तो सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन दीज के साथ में मैंने लिख दिया एप्पल्स, तो सर ये दीज क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दोज अकेला आ रहा है तो सर प्रोनाउन हुआ। और अगर इसके साथ में नाउन आ गया तो सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या ये 4 शब्द मैंने क्या समझाया समझ में आया? प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या फर्क है? क्लियर हो गया कि सर अकेला आ रहा है तो प्रोनाउन है, नाउन भी साथ में आ रहा है तो एडजेक्टिव है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। अब कुछ बातें और कर रहा हूं, सुनिएगा। कि सर यहां लिखा हुआ है दिस और दैट, ये क्या होता है? कि सर ये सिंगुलर होता है, ध्यान रखना इसका। अगर दिस और दैट लिखा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में तो सर ये सिंगुलर है। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। दूसरा कि सर ये दीज और दोज प्लूरल होता है। ये दीज और दोज प्लूरल होता है। और सर जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। अब अगला शब्द आ रहा है सच। इसका कोई एरर नहीं बनता और इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता। सच एडजेक्टिव भी होता है, सच प्रोनाउन भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, इसका कोई एग्जाम मतलब एरर नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं बनता। द सेम की मैं बात,
सच कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन में बताऊंगा आगे। द सेम, क्या लिखा हुआ है, द सेम, ये भी एडजेक्ट मतलब प्रोनाउन है। और वन, हाँ ये जरूर बताना पड़ेगा, वन, इसके बारे में जरूर हमें बात करनी पड़ेगी, वन, क्योंकि सर वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब कोई भी होता है, वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब कोई भी होता है। तो मैं वन यहां समझा रहा हूं, समझिएगा। अगर वन लिखा हुआ है तो इस वन का मतलब हुआ एक, और दूसरा अर्थ हुआ सर कोई, दूसरा अर्थ क्या हुआ, कोई। वन का मतलब एक या फिर कोई। अगर सर वन का मतलब एक है तो ये एडजेक्टिव है, वन का मतलब एक है तो ये एडजेक्टिव है, और वन का मतलब कोई है तो सर ये प्रोनाउन है। लिख लो, जो नोट्स बना रहे हैं ना हैंड टू हैंड, वो ये बात नोट करके लाल पेन का यूज करके या काले पेन का यूज करके मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। अगर वन का मतलब एक है तो एडजेक्टिव है, और वन का मतलब कोई है तो प्रोनाउन है। तो क्या है, प्रोनाउन है। पहली बात क्लियर है। एग्जाम एडजेक्टिव के लिए दिस गर्ल होता है क्या, क्या बोल रहा है यार टारगेट, और बहुत सारी बातें लिख दी, इतनी बातें क्यों लिख रहा है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पहले तसल्ली रख ले, है ना। तेरी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, टारगेट एनडीए पीके सिंह कौन है, तबड़ा नाम, तेरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। चलो बात समझ में आ गई। वन का मतलब एक होता है तो एडजेक्टिव है, वन का मतलब कोई होता है तो प्रोनाउन होता है। दूसरी बात और करने जा रहा हूं, समझिएगा। मैं पहले स्क्रीन साफ कर लूं, देखिएगा क्या समझा रहा हूं, समझिए कि सर यहां पे मैं बात कर रहा हूं वन के क्या क्या, किस किस तरीके का वन होता है। एक तो वन ये होता है, एक वंस होता है, एक सर वन भी होता है, एक सर वन सेल्फ भी हमने देखा है, और सर एक वंस भी देखा है, ये भी देखा है हमने। चलो ठीक है, पहले इन शब्दों के बारे में बता रहा हूं, इन शब्दों पे फोकस करना। जो कमेंट नहीं कर रहा है ना, पढ़ने में जिसका ध्यान है वो इनको समझे कि सर वन का मतलब हो गया एक, ठीक है, वन का मतलब हो गया सर कोई, और ये वन क्या हो गया इसकी सर सब्जेक्ट, वन क्या हो गया सब्जेक्ट। सर जब ये वन सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी कि सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, चाहे एक अर्थ निकले तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई अर्थ निकले तो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलता हूं, अगर वन का पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए, वन का पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो वंस ही आएगा। और ये चीज मैंने आपको नाउन में क्लियर करवाई थी, और नाउन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था केस वाला नाउन, जिसमें हमने अपस्ट्रफी एस का यूज करा था, और उदाहरण भी दिया था, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो सर ये वन क्या है, ये वन है कोई या किसी भी, कोई या किसी भी, और सर ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है तो सर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया। तो ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और ये वन क्या है कि सर ये वन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट है। और ये वन सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अभी अभी पढ़कर आए हैं। वन सेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ या एम्फासिजिंग प्रोनाउन हुआ। लेकिन सर ये वंस क्या है, इस वंस के बारे में समझाओ, ये वंस क्या है बच्चा, ये वंस है प्लूरल, ये वंस क्या है, प्लूरल है। ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल वंस हो गया, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो गया, वंस हो गया। क्लियर है। हाँ, अब कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैंने बोला यू हैव, मैंने बोला यू हैव ए रेड बॉल, मैंने बोला यू हैव अ रेड बॉल, मैंने बोला कि तुम्हारे पास में एक लाल गेंद है। बट आई हैव ए
व्हाइट, WHIT, व्हाइट बॉल। मैंने बोला सेंटेंस अपना यहां कोमा लगा देता हूं मैं एक बार। मैंने बोला कि यू हैव ए रेड बॉल, बच्चा तुम्हारे पास में लाल बॉल है लेकिन आई हैव ए व्हाइट बॉल। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? कहीं कहीं सर वंस की जगह हिज देता है, बट अब उसकी बात भी करेंगे, डोंट वरी। वैसे वन की जगह वंस ही आएगा अपने को, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल ये होगा दिस गर्ल। हाँ बेटा सही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम अब सही है। टारगेट तो इतना बड़ा लिखने की कहाँ जरूरत थी यार, तो लिखे ही गया लिखे ही गया। वो टेक्निकल टीम बैठी है ना, ब्लॉक कर देगी, कमेंट नहीं कर पाएगा जिंदगी में आराम से, है ना। वैसे ज्यादा फड़फड़ाहट क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा ऐसे हाइपर होने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से पढ़ो। बच्चा ये सेंटेंस सही है कि गलत है बताओ मुझे फटाफट। यू हैव ए रेड बॉल बट आई हैव ए व्हाइट बॉल। रॉन्ग है सर, शाबाश, वेरी गुड कि सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कौन सा शब्द गलत है, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा शब्द गलत है। कौन सा शब्द गलत है? कि सर हमने ये पढ़ा था और आपने बताया भी था शुरू में, जब पहले दिन प्रोनाउन स्टार्ट करा था उस दिन आपने ये बोला था कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। इसका क्वेश्चन था कि प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। कि सर नाउन को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। कि सर ये बॉल है और ये बॉल नाउन है और ये भी बॉल है और ये भी नाउन है, और सर दोनों नाउन सेम सेम। इसका मतलब गलत हो गया सर। नाउन की पुनरावृत्ति को रोको, इस नाउन को रोको, इस नाउन को रोको, ये बॉल गलत है। तो बच्चा इसकी जगह क्या आएगा? कि सर इसकी जगह आएगा वन। इसकी जगह क्या आएगा? वन आएगा, क्योंकि बॉल सिंगुलर है इसलिए वन आया। लेकिन अगर ये बॉल प्लूरल होती तो वंस आ जाता। उदाहरण दूंगा अभी सुनना। कि यू हैव ए रेड बॉल, तुम्हारे पास में लाल बॉल है लेकिन आई हैव ए व्हाइट वन। आई हैव ए व्हाइट वन, मेरे पास में व्हाइट बॉल है। उस वन का मतलब क्या निकला? बॉल। इसी सेंटेंस को चेंज करूं और ऐसे कर दिया, यू हैव रेड बॉल्स, यू हैव रेड बॉल्स कोमा बट आई हैव व्हाइट बॉल्स। तो वो बॉल्स गलत हो जाएगा, आएगा क्या? वंस आएगा। क्या? वंस आएगा। क्लियर है? क्लियर है सर? ये एनडीए में आता है क्या? अरे भाई हद हो गई। प्रोनाउन नहीं आता क्या एनडीए में? एनडीए में प्रोनाउन नहीं आता क्या? कॉमन एरर नहीं आता एनडीए में? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता एनडीए में? नो इंप्रूवमेंट नहीं आता क्या एनडीए में? आता है ना। तो फिर चलो बच्चा ये बात हो गई। स्टार्ट करते हैं वही एग्जाम्पल जिनकी मैं बात कर रहा था, अभी स्क्रीन के ऊपर लेकर आपको समझाता हूं, समझिएगा। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, आप समझने की कोशिश करना। कि सर सी हैज ए ब्लैक कोट, उसके पास में एक काला कोट है, उसके पास में एक काला कोट है। एंड आई हैव व्हाइट कोट, एंड आई हैव व्हाइट कोट। अगर ये कोट यहां लिखा हुआ आ जाता तो बेटा कॉमन एरर होता कि नहीं होता? कि सर बिल्कुल होता। तो फिर नो इंप्रूवमेंट कैसे करते? नो इंप्रूवमेंट कैसे करते? कि सर इस बॉल की जगह, इस कोट की जगह, इस कोट की जगह हमें वन करना पड़ता। इस कोट की जगह हमें क्या करना पड़ता? वन करना पड़ता। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा सेम, राम हैज ए ब्लैक कैट, राम के पास में एक काली बिल्ली है। एंड आई हैव अ व्हाइट वन, एंड आई हैव ए लगाने की जरूरत नहीं है, वन लगा दिया तो। एंड आई हैव व्हाइट वन, और ये व्हाइट वन का मतलब क्या हुआ? ये कैट हुआ। और देते हैं एग्जांपल्स की बात करते हैं, समझिएगा। कि दोज आर, ये दोज अकेला आया है बच्चा, ये दोज अकेला आया है तो क्या है? प्रोनाउन है। दोज अकेला आया है तो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने वाला। सिंगुलर है कि प्लूरल है? कि सर प्लूरल है इसलिए तो आ रहा है कि दोज आर लवली स्क्रेव्स, SCARVS, स्क्रेव्स, है ना। दोज आर लवली स्क्रेव्स,
उनके पास में लवली स्क्रेव्स है। आई थिंक आई विल बाई वन, आई थिंक आई विल बाई वन। उसके पास में खूब, ये कोई आइटम होता है बच्चा, ये कोई आइटम है, प्लूरल है, ये कोई आइटम है और प्लूरल है। ये बोल रहा है कि दोज उन लोगों के पास आर मतलब है लवली, मतलब प्यारे प्यारे, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, स्क्रेव्स है, कोई आइटम है, ऐसे मान लो बॉल्स है। तुम नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे मान लो बॉल्स है कि उनके पास में सुंदर सुंदर बॉल्स है। ठीक है, बात समझ में आएगी। बट लेकिन आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई विल बाई, मैं खरीदू वन, तो इसका मतलब एक। यहां इसका मीनिंग क्या हुआ? एक। मैं क्या खरीदू? एक खरीदू। मैं क्या खरीदू? एक खरीदू। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ता हूं और देखते हैं। अरे बेटा आई विल बाई वंस थोड़ी आएगा, आई विल बाई वन, मैं एक खरीदू। ठीक है, वन के अलग अलग अर्थ बता रहा हूं, वन के अलग अलग अर्थ बता रहा हूं, क्लियर है? चलो और देखो, वन इज हार्डली इनफ, ये वन क्या हुआ? एक। ये वन क्या हुआ? एक। कि वन इज हार्डली इनफ, वन है ना, ठीक है, जितना भी है पर्याप्त है। दूसरा वन देखो, वन इज पर्पल, कि सर एक तो पर्पल है एंड द अदर इज ग्रीन, और दूसरा ग्रीन है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, द येलो कार इज फास्ट, जो येलो कार है ना वो फास्ट है, बट आई थिंक द ब्लू वन। अब यहां पर येलो कार था, येलो कार, तो यहां पे ब्लू वन, यहां पे क्या हो जाएगी? ब्लू वन विल विन, कि यार पीली वाली जो कार है बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये नीली वाली कार जीतेगी। कौन सी जीतेगी? नीली वाली कार जीतेगी। क्लियर है? ओके। हाँ, स्कार्फ का प्लूरल है बेटा, स्कार्फ का प्लूरल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाऊं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, वापस से देख लो, शायद उसको समझ में नहीं आया कि सर यहां ऐसे, ये थोड़ी था, हाँ, यहां इस बच्चे से बोल रहे सर वंस आएगा, क्या आएगा? वंस आएगा। तो बच्चा सुनो, ढंग से सुनो, ये क्या है? ब्लैक कोट, और ये क्या हुई? एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? व्हाइट वन, ये क्या लिखा हुआ? व्हाइट वन, और ये क्या हुई? एडजेक्टिव। चलो ठीक है, इधर देखो, ये क्या है? ब्लैक केट, ये ब्लैक क्या है? कि सर एडजेक्टिव, और ये व्हाइट वन, यहां मान लो व्हाइट वन, तो ये व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, यहां कहां है एडजेक्टिव? लवली, चलो ये मैं लिख दिया लवली स्कार्फ, तो फिर यहां कहां आया? एडजेक्टिव आया तो नहीं आया, तब वो वंस वंस का यूज कैसे होगा? अरे कंपैरिजन कर रहा है कि मेरे पास में मोटोरोला का मोबाइल है, उसके पास में पैनासोनिक का मोबाइल है, तो ऐसे एडजेक्टिव भी देखो साथ में। थोड़ा सा फोकस करो बच्चा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ना चाहूंगा। ये सारे पॉइंट हो गए आपके। अब मैं कुछ और बता रहा हूं, वो सुनिएगा। इतनी देर हम पढ़ रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इतनी देर हम क्या पढ़ रहे थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब एक्सरसाइज होगी बच्चा तब और समझ में आ जाएगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमें कौन 5 चीजें ही पढ़नी है। 5 चीजें कौन सी? एक तो सर वन, एक दिस, एक दैट, एक दीज और एक दोज। ये 5 शब्द पढ़ने, बस इन 5 के बारे में जानना है सर, और किसी के बारे में नहीं। पहला हमने जाना वन के बारे में। वन का मतलब कि सर एक भी होता है, वन का मतलब कि सर कोई भी होता है, वन का मतलब जैसे वन किसी को भी, किसी को भी, ये 3 अर्थ निकलते हैं वन के। एक भी निकलता है, कोई भी निकलता है और किसी को भी निकलता है। चलो ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई। और वन की बात करूं तो सर वन के साथ में जैसे मैंने लिखा है यहां पे ब्लैक कोट, BLACK, ब्लैक COAT, ब्लैक कोट। ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा WHITE, व्हाइट कोट। तो सर ब्लैक कोट मतलब काला कोट, व्हाइट कोट मतलब सफेद कोट। तो ये जो दोबारा कोट आया, ये कोट गलत है, इसको सही करो तो कैसे लिखा जाएगा? व्हाइट वन। कैसे लिखा जाएगा? व्हाइट वन। क्लियर हुई बात? समझ में आई? और दूसरी बात, इस जैसे यहां पर ब्लैक कोट की जगह अब मैं कर देता हूं ब्लैक कोट्स।
क्या कर दिया, ब्लैक कोट्स, और यहां पे कर दिया व्हाइट कोट्स। तो इस कोट्स को रोकने के लिए, इस कोट्स को रोकने के लिए आपने क्या कर दिया, ONES, वंस, क्या कर दिया, वंस कर दिया। ये तो था सर वन के बारे में, ये तो था किसके बारे में, वन के बारे में। क्लियर है, क्लियर होगी बात। चलो बच्चा, अब आगे बढ़ने जा रहा हूं, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं कि सर अब हमें पढ़ा दो दिस के बारे में, दैट के बारे में, दीज के बारे में और दोज के बारे में। अब इन 4 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अपने पास में 5 मिनट है और मैं 5 मिनट में आपको इसके बारे में पढ़ा दूंगा। ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है। सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि सर ये सिंगुलर होता है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि सर ये प्लूरल होता है। सभी कैंडिडेट्स ये भी जानते हैं कि अकेले हैं तो प्रोनाउन है और साथ में नाउन है तो एडजेक्टिव है। अकेले हैं तो प्रोनाउन है और साथ में है तो कोई, साथ में कोई शब्द आ गया, कोई नाउन आ गया तो एडजेक्टिव हो जाता है। चलो ठीक है सर, अब हमें कुछ बताओ, ये सिंगुलर है, कैसे क्या इसका यूज होगा। तो बड़ा ही आसान, इसके 3 रूल है। पहला मैंने 1 का बता दिया, दूसरा ये है, और एक और बात करेंगे जो कल हो जाएगी या हो सकता है आज भी हो जाए। देखते हैं, बात करते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई सेंटेंस है, ये कोई सेंटेंस, एक बार मान लो ये कोई सेंटेंस है, ये बीच में मैंने फुल स्टॉप लगाया है, ये कोई सेंटेंस है 2, और सर यहां पे लिखा हुआ आ गया, जैसे मान लो वर्क, और आगे जाकर लिखा हुआ आ गया सर एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। सर ये नाउन है और ये भी नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है और एनर्जी भी सिंगुलर नाउन है। ये सर वर्क और एनर्जी ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मान लो ये वर्क और एनर्जी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आगे जाकर फिर से वर्क आ गया और फिर से एनर्जी आ गया। अभी मैं रूल समझा नहीं रहा, अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। ENERGY समझिएगा कि सर यहां वर्क और एनर्जी 2 नाउन आ गए, फिर से वर्क और एनर्जी 2 नाउन आ गए, तो सर नाउन की रिपीटिशन हो गई। तो नाउन की रिपीटिशन हो गई तो ये गलत हो गया, नाउन की रिपीटिशन हो गई तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सर एक सेंटेंस में अगर 2 नाउन आए और दोनों नाउन आगे जाकर रिपीट हो, एक ही सेंटेंस में सर 2 अलग अलग नाउन आए, एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग नाउन आए, जैसे डॉग एंड केट आ गया, जैसे पेन एंड बॉल आ गया, जैसे मोबाइल और रिमोट आ गया। एक ही सेंटेंस में 2 नाउन आए और वो ही नाउन आगे जाकर रिपीट हो, तो वो रिपीट होने वाला नाउन गलत होगा कि सही होगा? कि सर वो तो गलत होगा, क्योंकि नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए तो प्रोनाउन का निर्माण हुआ है। तो बच्चा वहां पे प्रोनाउन का आपको यूज करना पड़ेगा। और वो यूज किसका होगा? अगर सिंगुलर का यूज कर रहे हो तो दिस और दैट का यूज होगा, और अगर प्लूरल आपके नाउन है तो दीज और दोज का यूज होगा, दीज और दोज का यूज होगा। क्लियर है? क्लियर है? दोबारा बोल दूं, एक बार फिर से बोल दूं। एक ही सेंटेंस में 2 नाउन है, अलग अलग यूज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ही 2 नाउन आगे जाकर अगले सेंटेंस में दोबारा आ जाए, उन्हीं शब्दों की बात दोबारा की जाए, तो उन शब्दों को, उन नाउन्स को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? कि सर प्रोनाउन लगाया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन तो लगा देंगे, लेकिन कौन सा प्रोनाउन लगेगा? कि सर सिंगुलर के लिए तो दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दीज और दोज। प्लूरल के लिए क्या लगाया जाएगा? दीज और दोज। चलो ठीक है सर, अब हमें बताओ दिस कब और दैट कब। तो सुनो बच्चा, जैसे ये पहला नाउन है और ये दूसरा नाउन है, तो आपको यूज करना पड़ेगा दूसरे नाउन के लिए तो दिस लगाना पड़ेगा और पहले नाउन के लिए दैट लगाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यही होगा। दूसरे नाउन के लिए तो दिस लगाना पड़ेगा और पहले नाउन के लिए आपको दैट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरे नाउन के लिए आपको दीज लगाना पड़ेगा और दूसरे नाउन के लिए आपको दूसरे नाउन के लिए आपको दीज लगाना पड़ेगा और पहले नाउन के लिए आपको दोज लगाना पड़ेगा। यह बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? ये बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? ये बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई?
उदाहरण से समझा रहा हूं, समझिएगा, उदाहरण से समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे ये कोई सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है कंप्लीट, ये पूरा कोई एक सेंटेंस है, उदाहरण से समझा रहा हूं, समझिए, समझने की कोशिश करना बच्चा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करें। वर्क नाउन है, एंड प्ले, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा और इजी हो गया कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो नाउन, दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े, लिखो, दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हुए हो, और वो ही नाउन आगे जाकर दोबारा आए, और वो ही नाउन दोबारा आए, और वो ही नाउन आगे जाकर दोबारा आए, तो वो गलत है, तो वो गलत है। उनकी जगह पहले नाउन के लिए, उनकी जगह पहले नाउन के लिए तो दैट, और दूसरे नाउन के लिए दिस, पहले नाउन के लिए तो दैट और दूसरे नाउन के लिए दिस, सिंगुलर होने पर, और प्लूरल होने पर पहले नाउन के लिए दोज और दूसरे नाउन के लिए दीज। सर कैसे, समझो कि सर वर्क एंड प्ले दो नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, दोनों के दोनों शरीर के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। पहला सेंटेंस यहां पे खत्म हो रहा है, यहां आके, ये पहला सेंटेंस यहां आके खत्म हो रहा है, ये पहला सेंटेंस यहां आके खत्म हो रहा है कि वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, ये पहला नाउन और बच्चा ये दूसरा नाउन, और दोबारा फिर से आ गया, ये देखो प्ले, प्ले और ये आ गया वर्क। तो ये प्ले और ये जो वर्क आया है ना, ये गलत है, ये प्ले और ये जो वर्क आया है ना, ये गलत है। कैसे सही होगा कि सर इसके लिए तो लगाना पड़ेगा दैट, और इस शब्द के लिए लगाना पड़ेगा दिस। तो बनाना शुरू करते हैं, तो पहले दिस और दैट ही बोलते हैं। तो दिस का काम क्या है, प्ले का काम क्या है। आदमी खेलता है तो क्या होता है कि दिस मतलब प्ले, दिस का मतलब क्या हो गया, प्ले, कि दिस एक्सरसाइजेज, ये एक्सरसाइज कर देती है द बॉडी, शरीर की। अगर खेलोगे तो एक्सरसाइज हो गई बॉडी की। दूसरा एंड दैट का मतलब ये वाला वर्क वाला, तो एंड दैट, और ये जो दैट है ये एक्सरसाइज करवा देता है, मतलब जो वर्क होता है ना, काम करना, वो किसको एक्सरसाइज करवा देता है, आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करवा देता है। किसको एक्सरसाइज करवा देता है, ब्रेन को एक्सरसाइज करवा देता है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, सुनिएगा। काउज पहला नाउन, एंड, ये एंड, हॉर्सेज ये दूसरा नाउन, ये दो नाउन हो गए, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। अब की बार दोनों प्लूरल है कि काउज एंड हॉर्सेज आर है बोथ यूजफुल, दोनों के दोनों यूजफुल एनिमल्स है। सेंटेंस पूरा, आगे बढ़ते हैं। दीज आया है, दीज, तो इसका मतलब किसके लिए आया है, दीज किसके लिए आया है, हॉर्सेज के लिए, और दोज किसके लिए आएगा, काउज के लिए। थोड़ा सा उल्टाव है इनमें, थोड़ा सा उल्टाव है ना। तो दीज मतलब हॉर्सेज का क्या काम है कि दीज कैरी अस, ये हमें ले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। एंड दोज, और ये दोज कौन है, काउ, और ये दोज कौन है, काउ। काउ क्या करती है, दोज गिव अस मिल्क, और ये हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। क्या देते हैं बच्चा, मिल्क देते हैं। क्लियर हुई की बात, समझ में आई क्या बात, ये बताइए फटाफट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिस दैट दीज दोज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिस दैट दीज दोज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे रितेश, वर्क और प्ले तो सर वर्ब है ना, नाउन नहीं होता क्या यार, नाउन भी तो होता है ना। नाउन में कितना, मतलब कितनी बार पढ़ाया था। वर्क के लिए तो मैंने 10 मिनट बात करी थी, वर्क के ऊपर तो 10 मिनट बात करी थी। कैसी बात करता है यार रितेश, पढ़ाकर यार थोड़ा सा है। और अगर पहली बार क्लास में आया तो बेटा नाउन को पढ़कर आ, बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं कील टू कील बता रहा हूं, मैं कोई यहां मजाक नहीं कर रहा कि नाउन आया 2 दिन में खत्म करके आगे बढ़ गया। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी की ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 9 चैप्टर होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 जो चैप्टर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रामर उसी के ऊपर डिपेंड करती है सारी।
इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगे ग्रामर पढ़ाने में। 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की प्रोनाउन हो जाए, 2 ही दिन में नाउन करवा देता, और कम से कम 4 दिन में पैसिव वॉइस हो जाती। 3 दिन मान लो या 4 दिन मान लो, फिर भी 10-10 दिन लगाए हैं। क्यों लगा रहे हैं? सोचकर देखो थोड़ा सा। क्लियर है? मिलते हैं अभी 4 बजे, मेरी दोबारा से क्लास होगी 4 बजे, और 4 बजे वाली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज हमारा नया सेशन चालू हो रहा है प्रैक्टिस का, जिसमें हमें क्या पढ़ना था? वोकेब पढ़नी है, और वोकेब की आज 16वें नंबर की क्लास होगी। वोकेब की 16वें नंबर की क्लास होगी। 15 क्लासेस पहले कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद में अभी 1:30 बजे आपकी क्लास होगी, वो अनअकैडमी का जो YouTube चैनल है अनअकैडमी वॉरियर्स, उस पे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। और 2:30 बजे अपने इसी चैनल पे जिस पे आप अभी पढ़ रहे हैं RS YouTube चैनल, 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होगा। तो सारे बच्चे क्लास में जरूर से आइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।